أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما صليت على اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة محمدا رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد मजीद। मोहतरम सामीन इकराम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, गुज़िश्ता खुतबे जुमा के अंदर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
एक डरावने ख्वाब का इब्तदाई हिस्सा मैंने आपके सामने पेश किया था। ख्वाब का जो बकिया हिस्सा था आज के इंशाअल्लाह जुमा का उन्वान होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस एहतमाम के साथ और जिस मकसद के तहत अपने सहाबे कराम के सामने ये ख्वाब बयान किया, अल्लाह ताला उस मकसद को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस ख्वाब को सिर्फ़ ख्वाब नहीं बल्कि हमारे और आपके लिए अल्लाह ताला इबरत और नसीहत की मोतियाँ चुनने का सबब बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख्वाब के अंदर जो बयान किया, पहले ये था कि एक आदमी जो नमाज छोड़ करके सोता है, पढ़ा लिखा आदमी है, नमाज छोड़ करके सोता, उसका गुनाह क्या है, उसको सज़ाएँ कैसी दी जाएंगी। इसी तरह से एक आदमी झूठ बोलता है, झूठ का आदी है, झूठ को प्रचार करने वाला है, झूठ और सच में ज़र्रा बराबर तमीज़ नहीं करता, तो ऐसे आदमी की सज़ा बरदक की ज़िंदगी में अल्लाह ने क्या मुतय्यन किया है। इसी तरह तीसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि जो लोग ज़िना करते हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत, उनकी सज़ा अल्लाह ने बरज़क की ज़िंदगी में क्या बनाया रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मैंने ये भी देखा ख्वाब में कि एक खून की नहर है, लाल कलर का खून की नहर है। उस नहर के अंदर एक आदमी तैर रहा है, कभी किनारे आ रहा है, कभी बीच में जा रहा है, कभी किनारे आ रहा है, कभी बीच में जा रहा है। एक आदमी उस खून के नहर में, बाद शारीन हदीस ने पीप की भी नहर कहा है, यानी खून की नहर और पीप की नहर के अंदर एक आदमी तैर रहा है और दूसरा आदमी उस नहर के किनारे बैठा हुआ है, बहुत सारा पत्थर अपने पास जमा करके रखा है, उसके सामने बहुत सारे पत्थर हैं। वो तैरने वाला तैरता है जब तक चाहता है, तैरते तैरते एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिलबिला पड़ता है, वो भूख और प्यास की शिद्दत से परेशान हो जाता है। उस आदमी के पास कुछ उम्मीद के साथ आता है कि कुछ हमको ये खाने के लिए दे देगा, कुछ हमको पीने के लिए दे देगा। तैरते 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 उस किनारे बैठे हुए आदमी के पास आता है और आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, फ़यग़फ़रु लहू फ़ाहू, उस आदमी के पास आकर के अपना मुंह खोल देता है। जैसे भूख बहुत ज़्यादा लगी हो, प्यास बहुत शिद्दत की लगी हो, तो आदमी जिस चीज़ से लगता है प्यास बुझ जाएगी, जिस चीज़ से लगता है भूख मिट जाएगी, फ़ौरन उस चीज़ के पास पहुंच करके अपना मुंह खोल देता है। वो तैरने वाला आदमी बाहर बैठे हुए आदमी के पास आ करके अपना मुंह खोल देता है और वो जैसे मुंह खोलता है, सामने वाले आदमी के पास पत्थर होता है, उसके मुंह में मारता है या उसके मुंह में डाल देता है। फ़युल्क़िमुहु हजरन, वो उठा करके पत्थर उस आदमी के मुंह में डाल देता है। वो उम्मीद लेकर आया था, एक आस लेकर आया था, एक यानी किरण लेकर आया था उम्मीद की कुछ मिलने वाला है। मिला क्या उसको? पत्थर। मिला क्या उसको? कंकर। मिला क्या उसको? मिट्टी का तोदा। भाग गया मायूस होकर के, फिर जाके तैरने लगा, जब तक तैरा, फिर वापस पलट करके आया, फिर उस आदमी ने उसके मुंह में पत्थर डाल दिया। ऐसे बार बार हुआ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मैंने अपने साथ में जो दो लोग थे उनसे पूछा, मा हादानी, ये मंजर मुझे बताया जाए, ये रीज़न हमें, ये सबब बताया जाए कि वो तैरने वाला कौन सा है और पत्थर उसके मुंह में डालने वाला कौन है, दोनों का माजरा क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में बताया गया, अभी नहीं, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ। आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया, कहा गया कि फ़इन्नहु आकिलुर रिबा, जिसको आपने देखा था कि वो खून और पीप के नहर में तैर रहा है, भूख और प्यास से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसके मुंह में पत्थर मार दिया जाता है, उसके मुंह में पत्थर ठूस दिया जाता है, मायूस होकर फिर भाग के जाता है। वो आदमी कौन है? फ़इन्नहु आकिलुर रिबा, वो सूद खोर है, सूद खाने वाला है। मेरे भाइयों, सवाल ये है कि आदमी दुनिया के अंदर सूद खाता है, बरदक के अंदर उसको ये सज़ा क्यों दी जा रही है? आपने बारहा सुना होगा कि इन्नल जज़ा मिन जिन्सिल अमल वल अक़ूबाति मिन जिन्सिल जनायात, आदमी की जैसी नेकियां होंगी वैसा उसके साथ बदला दिया जाएगा, उसको बदला दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। जैसे अल्लाह, किसी आदमी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कहता फरिश्तों से जन्नत में घर बना दो इसके लिए और उसका नाम लिख दो बैतुल हम्द।
जैसा आदमी नेकी किया ना, उसी नाम से, उसी से मुशाबियत अल्लाह ताला उसको यानी जजा देता है। ऐसे ही आदमी जिस नौयत का गुनाह करता है ना, जिस टाइप करके गुनाह करता है, उसी गुनाह से मिलते जुलते अल्लाह ताला उसके लिए सजाएं भी मुतय्यन करके रखा है। सवाल ये पैदा होता है कि सूदखोर को ये सजा क्यों दी जा रही है? दर हकीकत शारिन हदीस ने बयान किया है मेरे भाइयों, उलमा और मुहद्दिसीन ने बयान किया है कि जो सूदखोर होता है ना, सूदखोर लालची होता है, हिर्स और तमा की जिंदगी जीता है। एक एक 10 10 20 20 20 200 फिर 200 1000 ऐसे गिनता रहता है। तो सूदखोर जो होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस के अंदर बयान फरमाया सजा वो इसलिए कि जो आदमी सूदखोर होता है वो एक उम्मीद पर, एक आस पे, एक लालच लेकर के जाता है कि मैं सूद किसी को दिया, किसी से लिया, बैंक से लूंगा। अभी देखो सिर्फ मेरे पास 2 व्हीलर है, अब 4 व्हीलर के लिए ले लेता हूं। अभी मेरे पास सिर्फ अभी भाड़े पे रह रहा हूं, लोन ले लेता हूं, सूदी कर्जा ले लेता हूं, और उसके बाद फिर घर बना लूंगा, जमीन ले लूंगा, कार ले लूंगा, बंगला ले लूंगा, दुकान ले लूंगा। और ये सोचता है कि इस तरह सूदी कारोबार से मैं क्या करूंगा, यानी हीरे मोती जवाहरात रुपए पैसे के हमारे घर के अंदर नहरें जारी हो जाएंगी, खुशहाली आएगी, जो बदहाली है वो दूर हो जाएगी, और मैं क्या, मेरी पूरी नस्ल, मैं क्या, मेरा पूरा खानदान ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारेगा। सोने और चांदी, रुपए पैसे, खजाने और जवाहरात के अंदर उसके यानी खुशहाली की जिंदगी गुजारेगा। नहर के अंदर जैसे आदमी उम्मीद लगाता है कि मेरे घर के अंदर खजाने की नहरें जारी हो जाएंगी, सोने चांदी की नहरें जारी हो जाएंगी, तो ये उम्मीद लगाता है। लेकिन नतीजा क्या होता है? एक न एक दिन नतीजा ये निकलता है कि आदमी सूदी कारोबार में मुब्तला होने से पहले बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस उसके पास तो नहीं था, लेकिन खाता अच्छा था, पीता अच्छा था, पहनता अच्छा था, समाज के अंदर एक इज्जत वाली जिंदगी गुजारता था, कम खा करके, कम पहन करके, लेकिन खुशहाल जिंदगी जीता था। उसने क्या किया, अब जब सूदी कारोबार के अंदर मुब्तला हुआ तो इधर गाड़ी खींच के कोई ले जा रहा है, उधर दुकान पे ताला कोई लगा रहा है, उधर फिर उसके बाद पेपर, घर का जो पेपर था पुराने घर का वो वहां पे जमा है, अब वो कुर्की की बारी आ रही है, अब उसको भी सेल करने के दांव पे लगा है। आदमी इसकी वजह से जो ख्वाब देखता था वो ख्वाब ही रह जाता है। जो सपने देखता है, सोने और चांदी का मेरा बिस्तर हो, सोने और चांदी के मेरे प्लेट हो, सोने और चांदी की मेरी गाड़ियां हो, ये जो सपना देखता था वो सपना ही रह जाता है। मायूसी के सिवा, महरूमी के सिवा उसके हिस्से में कुछ नहीं आता है। तो एक सूदखोर आदमी लालची की वजह से नतीजे पे आ जाता है कि वो तबाह बर्बाद हो जाता है। अपना बनाया सनाया, अपना संवारा समझाया, सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही इस आदमी जो सूदखोर था उस नहर के अंदर डाला जाएगा। लालच आएगी, उम्मीद आएगी, चलो यहां खाने को मिलेगा, चलो यहां पीने को मिलेगा, और वहां से तैरता तैरता ढूंढते ढूंढते जब पहुंचेगा तो आखिर में उसके हिस्से में क्या आएगा, कंकर और पत्थर। क्या आएगा उसके हिस्से में, कंकर और पत्थर। और ये उसकी महरूमी की निशानी है, उसकी बदनसीबी की निशानी है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख्वाब बयान किया उसका मतलब ये हुआ कि सूदखोर के लिए अल्लाह के यहाँ कोई भी जजा नहीं है, कोई भी नेमत नहीं है सिवाय महरूमी के। उम्मीद लगाया है तौबा कर लूंगा, उम्मीद लगाएगा तौबा कबूल हो जाएगी, उम्मीद लगाएगा ये सदका खैरात कर दूंगा, सूदी कारोबार में मुब्तला होकर जब बड़ा बन जाऊंगा तो मदरसा खोल लूंगा, मस्जिद बना लूंगा, अल्लाह के दीन में पूरा माल वक्फ कर दूंगा, अल्लाह तब तो माफ करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा सूदखोर बर्दक की जिंदगी में महरूमी और पत्थर और कंकर के सिवा उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को सूदखोरी से या सूदी कारोबार के अंदर मुब्तला होने से किसी भी नाहिये से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। सूद क्या है मेरे भाइयों, बहुत सारे आपने सुना होगा, लेकिन मौजू की मुनासिबत से मैं बताना चाहता हूं कि सूद एक इतना खतरनाक गुनाह है कि ऐसे गुनाह के लिए कुरान करीम के अंदर जो सज़ा बयान की गई है वैसी सज़ा किसी और गुनाह के लिए नहीं बयान की गई है। हर गुनाह के लिए अल्लाह ने सज़ाएं बयान किया है कुरान करीम के अंदर, बहुत सारे गुनाह हैं, बहुत सारी सज़ाएं हैं, लेकिन सूद से रिलेटेड, सूद से मुतालिक जो सज़ा बयान किया ना वो किसी और गुनाह की कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया है। अल्लाह, हत्ता कि शिर्क की भी अल्लाह ने वैसी सख्त वईद ने बयान फरमाया। अल्लाह ने कहा शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा, बस इतने हैं, लेकिन सूद के बारे में अल्लाह
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। अहले ईमान से मुखातब होकर अल्लाह ताला कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए अल्लाह ताला से डरो। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, अगर मोमिन हो ना तो सूदी कारोबार ठप करो, लगाओ ब्रेक। नहीं तुमको पता था सूदी कारोबार के अंदर जिहालत की बुनियाद पर, नादानी की बुनियाद पर, किसी के बहकावे के चक्कर में तुम पड़े थे, अब तुमको पता चल गया। वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, सूद के से मुतालिक जो रुकूम तुम्हारे पास मौजूद है या तुम्हारा किसी के पास है, अब ठप कर दो, वहीं पे ब्रेक लगा दो, सूदी कारोबार बंद करो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर मोमिन हो तो, मतलब ईमान अगर दिल के अंदर है तो सूदी कारोबार से तौबा करो और आज ही ब्रेक लगा दो, सब सूदी कारोबार बंद करो। और आगे अल्लाह ने बयान फरमाया, फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर इसके बावजूद, जानने के बावजूद, सूद खोरी की सजाएं जानने के बावजूद, उसकी हौलनाकी जानने के बावजूद अगर सूदी कारोबार से तौबा नहीं करते हो, सूदी कारोबार से हाथ नहीं उठाते हो, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाह, ये बहुत खतरनाक वईद है, बहुत ही डेंजर वईद है। फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाह, आओ फिर मैदान में अल्लाह से मुकाबला कर लो और रसूल से मुकाबला कर लो। अल्लाहु अकबर। शिर्क, मुशरिक के बारे में अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, जानी के बारे में अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, और दीगर गुनाहों के बारे में इतनी सख्त वईद अल्लाह ताला ने बयान नहीं फरमाया। अल्लाह ने सूद के बारे में बयान फरमाया, अगर सूदी कारोबार के अंदर मुब्तला हो तो आ जाओ मैदान में, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाह, तो आ जाओ, अल्लाह चैलेंज कर रहा है, अल्लाह से मुकाबला कर लो मैदान जंग में, और आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला कर लो जंग के अंदर। ईमान वाला अल्लाह से इस तरह सोच सकता हूँ मैं अल्लाह से मुकाबला करने जा रहा हूँ, करना तो दूर की बात है, वो अगर मतलब नतीजा जग जाहिर है, करेगा नहीं और करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर आदमी सूदी कारोबार कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह को चैलेंज कर रहा है, अल्लाह मैं तुझसे मुकाबला के लिए तैयार हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह, इतनी सख्त वईद मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूद के बारे में बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूदी कारोबार करने वाले को पागल कहा है, मजनू कहा है, मजनू दीवाना है। अपने आप को कितना होशियार समझता है ना सूदखोर। सूदी कारोबार के अंदर मुब्तला रहने वाला जो जोड़ जोड़ के रखता है, तह पे तह लगा के रखता है, वो कितना अपने आप को होशियार समझता है। अल्लाह ने रब्बुल आलमीन बयान फरमाया वो पागल है, पागल, वो मजनू है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूदी शक्लों को जायज़ करार देने वालों को काफिर कहा है, सूद खाने वाले को पागल, और जो सूदी कारोबार को जायज़ करार दे, ये दारुल हर्ब है, ये है दुनिया भर के खुराफात, इस तरह जो सूदी कारोबार को जायज़ करार दे, अल्लाह ताला ने उसको काफिर कहा है। अल्लाह, क्या कहा है? काफिर का। इससे बड़ी वईद और क्या हो सकती है? और यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक दिरहम जो आदमी सूद के जरिए से कमाता है, करोड़ों अरबों नहीं, लाखों नहीं, एक दिरहम यानी मामूली सी चीज, मामूली सी रकम, एक दिरहम जो आदमी सूद से हासिल करता है, यह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक 36 बार ज़िना करने से ज्यादा सख्त गुनाह है। ये अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है सही तरगीब के अंदर। इन्न दिरहमा युसीबुहु रजुलु मिनर रिबा, वो दिरहम जो आदमी सूद से हासिल करता है, आज़मु इंदल्लाहि फिल खतियती, गुनाह में अल्लाह के नज़दीक वो एक दिरहम इतना बड़ा है कि मिन सित्तति व सलासीन ज़नियतन, कि 36 बार ज़िना करने से ज़्यादा सख्त है। यानी अगर आदमी एक दिरहम सूद का खाता है तो उसको उतनी सजा मिलेगी जितना कोई आदमी 36 बार ज़िना करता है, या कोई 36 आदमी जो अलग अलग ज़िना करते हैं, उन सारे लोगों को, 36 लोगों को जो सज़ा दी जाएगी, वो अकेले एक दिरहम खाने वाले को सज़ा दी जाएगी। अल्लाह अकबर। इतनी सख्त वईद होने के बावजूद मेरे भाइयों, किसके अंदर इसकी हिम्मत और जुरात है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बहुत सारी वईदें सूद से मुतालिक बयान किया मेरे भाइयों। ये जो पैगाम था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस यानी ख्वाब के हिस्से का, वो ये कि हर आदमी अपने आप को सूदी कारोबार से बचाए, न सूद ले न सूद दे, न सूदी कारोबार के अंदर मुब्तला हो, न गवाह बने, न इसी तरह लिखे, न पढ़े, किसी भी तरह से ताउन ना करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सारे लोगों के अंदर शामिल है कि जो आदमी सूद से मुतालिक किसी भी मामले में हल्का सा भी मुलविस हुआ, गवाही दे दिया, तो उसको उस पर भी अल्लाह की लानत है। गवाही दे दिया, अपना पेन दे दिया या अपने पेन से सूदी कारोबार को लिखा दिया, वो आदमी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक मलून है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। इतनी सख्त वईद है मेरे भाइयों सूद से मुतालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि उसके बाद फिर मैं और आगे बढ़ा, ख्वाब में तो मैंने देखा कि एक आदमी है जो बहुत ही डरावना है। क्या कर रही मा अंत राइन रजुलन मरआतन, एक आदमी
इतना बद शक्ल, इतना बुरी शक्ल वाला, इतना बदसूरत कि जितना तुम देख सकते हो दुनिया के अंदर जिस आदमी को सबसे बुरा तुमने देखा होगा उस आदमी से मुशाबित कर लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अकरही मा अंतराइन रजुलन मरआतन, जिस बदशक्ल आदमी को तुमने देखा होगा उस आदमी का तस्वीर अपने दिमाग में ले लो कि मैंने वैसे आदमी को एकदम इंतहाई डरावना और बदशक्ल इंसान को मैंने देखा। वहां पे वो क्या कर रहा था, उसके पास सामने आग था, यहूशुहा, वो आग को धोंक रहा था, आग को जला रहा था, आग को भड़का रहा था, और जब भड़क जाती थी तो उसके चारों तरफ राउंड करता था, यसआ हौलहा, उस आग के इर्द गिर्द घूमता था। मैंने ये माजरा देखा तो ये भी ख्वाब का मामला था, ये भी डरावना था। मैंने उन दोनों आदमियों से पूछा, बताओ ये क्या माजरा है, ये आग क्या है, और आग को धोंकने वाला, आग को हीट करने वाला, आग को गर्म करने वाला कौन है, इसकी रखवाली करने वाला कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उन दोनों ने मुझे बताया, फ़इन्नहु मालिकु खाज़िनी जहन्नमा, ये जो आग है ना वो आग नहीं, वो जहन्नम है। दुनिया की आग जैसा मत समझो, वो जहन्नम है। क्या है? वो जहन्नम की आग है। और वो जो एक है उसको धोंक रहा है, जो उसको भड़का रहा है, वो जहन्नम का दारोगा मालिक है। फ़इन्नहु मालिकु खाज़िनु जहन्नमा, ये जहन्नम का दारोगा, जहन्नम का चौकीदार, जहन्नम की रखवाली करने वाला फरिश्ता मालिक है, और वो धोंक रहा है। क़यामत पता नहीं कब कायम होगी, जन्नत जहन्नम में पता नहीं कब जाएंगे लोग, आज ही से उसको धोखा जा रहा है। अल्लाह अकबर। ये बताने के लिए मेरे भाइयों कि देखो जिस मुजरिमों के लिए जो अल्लाह ने जहन्नम तैयार करके रखा है उसकी आग लगातार भड़काई जा रही है, लगातार उसको धोखा जा रहा है, और एक फरिश्ता उसके लिए मुकर्रर है। मेरे भाइयों सवाल ही पैदा होता है, यार वो जो फरिश्ता था यानी मालिको जहन्नम, वो आखिर इतना बदशक्ल क्यों दिख रहा था? है ना, खूबसूरत होना चाहिए फरिश्ते को, लेकिन कुर्बान जाइए शारीन हदीस पर, उलमा और मुहद्दिसीन भी उन्होंने कहा है कि जैसे कोई आदमी बुरी चीज़ को देख करके डरता है, यानी इंसान का नफ्सियात ऐसा होता है, अच्छी चीज़ देखता है तो उसकी तरफ उसका दिल लपकता है, मिलना चाहता है, हाथ मिलाना चाहता है। छोटा बच्चा होता है तो गोद में लेने की कोशिश करता है, अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़, महकती हुई चीज़ देखता है तो उसकी तरफ उसका दिल माइल होता है। लेकिन अगर शक्ल सूरत के अतबार से कोई आदमी डरावना हो, बदशक्ल हो, तो आदमी का नफ्सियाती ये मामला है कि वो उस चीज़ से डरता है, उस चीज़ से भागता है, उसका खौफ उसके दिल में आ जाता है। अजीब सी कुड़न होती है मेरे भाइयों, ऐसे होता है। हत्ता कि सपने में भी अगर कोई आदमी ऐसा देख ले, सपने में भी किसी डरावने आदमी को देख लेना तो बिस्तर छोड़ के भागने लग जाता है। कई ऐसे वाकयात है मेरे भाइयों कि बिस्तर छोड़ के भागने लग जाते। तो इंसान का जो मिजाज है, उसका जो नफ्स है ना, वो बुरी चीज़ों को देख करके, बदशक्ल चीज़ों को देख करके खौफ महसूस करता है, डर महसूस करता है, सहम जाता है, डर जाता है। और चूंकि जहन्नम का जो दारोगा है वो नेमतों की बरखा बरसाने के लिए नहीं है, अदाब के कोड़े मारने के लिए है। वो क्या है? किसके लिए? अदाब देने के लिए मुकर्रर है। तो जहन्नम की आग और जहन्नम का अदाब तो है ही, साथ ही साथ जिसको जो दे रहा है, जो उस देने वाले, जो उस अदाब का मालिक है, जो उसका निगरां है, उसकी शक्ल देख करके जहन्नमियों के पसीने छूट जाएंगे कि यार जब देने वाला इतना खतरनाक है, जहन्नम का दरोगा इतना खतरनाक है, तो अंदर अदाब की नौयत की होगी। तो गोया दर हकीकत ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आदमी की जब रूह निकलती है तो मोमिन जो होता है तो खूबसूरत फरिश्ते आते हैं, और जब काफिर होता है, मुशरिक होता है, जहन्नमी होता है तो डरावने फरिश्ते आते हैं। और वो सब हम जानते हैं मेरे भाई। तो दर हकीकत ये डरावना शक्ल फरिश्ते का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए दिखाया गया ताकि लोगों को पता चल जाए कि जहन्नमियों के लिए राहत का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। हत्ता कि वो जिस रास्ते से जाएंगे, जिस दरवाजे से दाखिल होंगे, वो सारा का सारा उनके लिए बाइस अज़ाब होगा। कहीं भी आखिरत का कोई भी मंजर देख करके उनको राहत और सुकून मिलने वाला नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को जहन्नम के अदाब से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ऐसे कामों से हमारी हिफाजत फरमाए जो अल्लाह ताला तेरी जहन्नम से करीब करने वाला हो। अल्लाह ताला हमें जन्नत का राही बनाए, ऐसे अमाल, ऐसी नेकियां करने की तौफीक दे जो अल्लाह ताला तेरी जन्नत से हमको करीब करने वाले हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, फिर मैं और आगे बढ़ा ख्वाब में, पांच चीज़ें हो गई। छठी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा बागीचा है, खूबसूरत बागीचा है, और हरा भरा बागीचा, हरियाली में हद को पार कर गया है। इतना हरा बागीचा है, उस बागीचे के अंदर
मौसम बहार के जितने फूल होते हैं सारा का सारा फूल था, बहुत हसीन जमील बागीचा था। उस बागीचे के अंदर मैं गया तो देखा एक आदमी है, रजुलुन तवीलुन, बागीचे के अंदर गार्डन के अंदर एक बड़ा सा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, सही बुखारी की रिवायत है, इतना बड़ा आदमी है कि उसके लंबाई की वजह से मैं उसका सर ही नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि उसका सर आसमान में टच है, इतना बड़ा आदमी। और उस आदमी के इर्द गिर्द हौला रजुली मिन अक्सरी विल्दान, और उस आदमी के आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ बहुत सारे बच्चे हैं। क्या है? बहुत सारे बच्चे हैं। और मैंने ऐसे इतने खूबसूरत बच्चे थे कि उतने खूबसूरत बच्चे मैंने कभी नहीं देखा, और तादाद में भी इतने ज़्यादा थे कि वैसी तादाद मैंने आज तक बच्चों की नहीं देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, मैं गार्डन में गया, बागीचे में गया, एक यानी तवीलुल कामत तवीलुल कद, बड़ा लंबा तिरंगा आदमी था, और उसके चारों तरफ बच्चे थे, और वो बच्चे इतने ज़्यादा थे कि उतने ज़्यादा बच्चे मैंने कभी नहीं देखा था। तो मैंने इनसे पूछा कि बताओ ये क्या माजरा है, ये कौन आदमी है इतना बड़ा, इतना लंबा, और फिर उसके इर्द गिर्द बच्चों का मामला क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुझे बताया गया कि फिर रौदती फ़इन्नहु जिब्रील फ़इन्नहु इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो जो गार्डन के अंदर हरे बाग के अंदर जो आदमी था लंबा तिरंगा, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। और उनके जो अतराफ में बच्चे थे, उन इर्द गिर्द बच्चे थे, फ़कुल्लु मौलूदिन मात अलल फित्रा, तो उनके इर्द गिर्द आसपास चारों तरफ जो बच्चे थे वो बच्चे थे जो दीन इस्लाम पर पैदा हुए और दीन इस्लाम पर उनकी वफ़ात हो गई। यानी वो बच्चे जो बालिग होने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हो गए, मासूम बच्चे पैदा हुए, बुलूगत की उम्र पहुंचने से पहले, शरीयत का मुकल्लफ बनने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अपने पास बुला लिया। वो बच्चे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये कहा कि ये जो बच्चे हैं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ेर तरबियत हैं, तो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ेर तरबियत बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं जो बालिग होने से पहले इंतकाल कर गए। सवाल था साहबे कराम के दिमाग में, साहबे कराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मुसलमानों के बच्चे बुलूगत से पहले अगर इंतकाल कर जाते हैं तो ठीक है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ेर तरबियत जन्नत में हरे बागीचे के अंदर खुशहाली की ज़िंदगी जी रहे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व औलादुल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल मुशरिकीन के औलाद का क्या मामला है? यानी आदमी जब मुशरिक है ना तो उसके भी बच्चे हैं। आदमी अगर काफिर है तो उसके भी बच्चे होते हैं, और उनके भी बच्चे बुलूगत से पहले इंतकाल कर जाते हैं, कम सिनी में, कम उम्री में उनका भी इंतकाल हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुशरिकीन के बच्चे भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ेरे साया होंगे, जन्नत में होंगे, हरे भरे बागीचे के अंदर होंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो औलादुल मुशरिकीन, हाँ मुशरिकीन के औलाद भी वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। जैसे मुसलमानों के बच्चे थे वैसे मुशरिकीन के भी बच्चे थे बुलूगत से पहले जिनका इंतकाल हो गया। एक सवाल ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब यहाँ क्यों किया गया? अगर नबियों का लेना था तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, उनसे पहले इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और बाद में अगर लेना था तो बहुत सारे, खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे और दीगर अंबिया कराम थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसलिए चुना गया क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तमाम नबियों के तकरीबन बाप है, अबुल अंबिया इनको कहा जाता है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबुल इंसान है, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है? अबुल इंसान, सारे इंसानों के, चाहे काफिर हो चाहे मुशरिक हो, सबके बाप हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या हैं? वो अबुल अंबिया यानी नबियों के बाप, और नबियों की जो ज़ुर्रियत आई है, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो बच्चे आए हैं और जो लोग आए हैं उनकी तादाद मुसलमान के एतबार से पहले नबियों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा थी, और सारे के सारे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से थे। इसलिए तकरीबन सारे के सारे नबियों के ख़ानदान में अच्छे खासे बच्चे थे, चाहे वो काफिर हों, चाहे काफिर के बच्चे हों, चाहे मुशरिक के बच्चे हों, चाहे मुसलमान के बच्चे हों। चूँकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कद्दो कामत के अंदर भी बहुत ज़्यादा थे। शारीन हदीस ने लिखा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खाने काबा तामीर कर दिया, एक छोटे से पत्थर पे खड़े होकर तामीर कर दिया, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वो पहले से हाइट उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया, उसकी वजह ये थी कि लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो कि अगर मुसलमानों के बच्चों की वफ़ात हो जा रही है, मेरा अकेला बेटा, अकलौता बेटा, हज़ारों दुआओं तमन्नाओं के बाद, नज़र व न्याज करने के बाद, अल्लाह ताला के लिए
अल्लाह ताला के लिए मन्नत मानने, अल्लाह ताला के नज़र नियाज करने के लिए कि बाद जब अल्लाह ताला ने हमको दिया है और वो अल्लाह का प्यारा हो गया तो आदमी को ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। मेरा बच्चा कहाँ गया है, दुनिया के झमेलों से बच करके, दुनिया के जहन्नम से बच करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ेरे तरबियत चला गया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ेरे साया चला गया, हरे भरे बाग के अंदर है। एक तो मकसद ये है। दूसरा मकसद मेरे भाइयों ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने का कि देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान क्या है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकाम मर्तबा क्या है। एक सवाल यहाँ रह जाता है और ध्यान में ये पैदा होता होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुशरिकों के बच्चे भी जाएंगे, तो भाई मुशरिक के बच्चे क्यों जाएंगे। तो दर हकीकत इस ताल्लुक से तीन चार तरह की हदीसें हैं। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने माँ बाप के साथ जाएंगे, कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला जानता है जब अल्लाह ने पैदा किया। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मुशरिकों के बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह ताला जानता था कि ये बड़े होकर क्या करने वाले हैं। तो जब अल्लाह ताला जानता था तो उस एतबार से उनके साथ मामला किया जाएगा। मतलब इस हदीस का ये हुआ कि आदमी को तवक्कुफ इख्तियार करना चाहिए। जो मुशरिक के बच्चे, मोमिन के बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन के बच्चे हैं, मुसलमानों के बच्चे बलूगत से पहले अगर इंतकाल हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नती है। लेकिन अगर मुशरिक और काफिर के बच्चे हैं तो ये हदीस हमको बताती है कि आदमी को तवक्कुफ इख्तियार करना चाहिए, कोई राय कायम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हदीस अल्लाह के रसूल की बता रही कि नहीं वो जन्नत में जाएंगे। तो इस तरह कई रिवायतें हैं, सारी रिवायतों को मिला करके अलग अलग उलमाए कराम ने उसकी तदबीक दिया है। सबसे बेहतरीन तदबीक जो पसंदीदा लग रही है, जो बेहतरीन लग रही है वो ये कि शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं बताया था कि मुशरिकीन के बच्चे कहाँ जाएंगे। बहुत सारे इख्तलाफात हैं, बहुत सारी दलीलें हैं, सबको नज़रअंदाज करते हुए, सबको डिस्कस ना करते हुए सिर्फ लुब लुबाब के तौर पे बताना चाहता हूँ कि शुरू में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक नहीं बताया गया था कि मुशरिकों के बच्चे जन्नत में जाएंगे, तब तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भाई खामोश रहो। पता नहीं अल्लाह ताला जानता था कि मुशरिक का बच्चा बड़ा होता तो कहाँ जाएगा, क्या करता, अच्छा करता बुरा करता। तो जब तक अल्लाह ने नहीं बताया तो आप खामोश रहे। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है वो लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ेरे तरबियत जाएंगे। क्योंकि आमतौर से जो बुरा बच्चे जो बिगड़ते हैं, जो कुफ्र और शिर्क बच्चों के अंदर आता है, जो कुफ्र और शिर्क का माहौल उनको मिलता है, उसकी बुनियादी वजह उसके माँ बाप होते हैं। तो यानी बच्चा पैदा होता सब मुसलमान ही होते हैं, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद का इकरार करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा किसी के घर में पैदा हो, मुसलमान के घर में हो, यहूदी के घर में हो, क्रिश्चियन के घर में हो, काफिर मुशरिक दायरिया किसी के घर में हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, दीन तौहीद पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही और युनस्सरानिही और युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप बड़े होने के बाद जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो अगर यहूदी के घर में पैदा हुआ तो यहूदी तरबियत करता है, यहूदी बन जाए। नसरानी घर में हो तो नसरानी तरबियत करता है, मेरा बच्चा नसरानी होना चाहिए। मुसलमान के घर में पैदा होता है तो मुसलमान तरबियत करता है, मुसलमान बन जाए। और जिसके घर में उसके माँ बाप जैसे होते अपने बच्चे को वैसा बनाने की कोशिश करते। लेकिन वो बच्चा जो पैदा हुआ है अगर उसको जंगल में छोड़ दिया जाए, उसको किसी आदमी की हवा ना लगे तो यकीनन वो तौहीद का इकरार करने वाला होगा। तो इस बुनियाद पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुशरिकीन के बच्चे जन्नत में जाएंगे। बहरहाल ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ रिवायतों की बुनियाद पर मैंने कहा मेरे भाइयों। आगे आखिरी चीज़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फिर मैं आगे हमको बढ़ाया गया, ख्वाब में हमने देखा कि पहले के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत बागीचा था, बड़ा सा गार्डन था, खूबसूरत था, उसके अंदर भी हर किस्म के यानी फूल थे। लेकिन उसके अंदर जब गया तो एक बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त पर उन जो लोग हमको लेकर गए थे, जो मुझे लेकर अपने साथ गए थे, उन लोगों ने कहा कि इस पे चढ़ो, इससे पता चला इस पे चढ़ो, इरक़ी अलैफीहा, इसमें चढ़ो। इसका मतलब है कि वो जो बागीचा था ना थोड़ा हाइट पर था, थोड़ा ऊंचाई पर था, बुलंद हिस्से पे था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जब मैं चढ़ा तो क्या देखता हूँ कि उस बागीचे के अंदर तो पूरा शहर बसा हुआ है, बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है। और वो शहर कैसा है, वो शहर ऐसा है कि जिस शहर के दीवारों को ऐसा बनाया गया है कि एक ईंट सोने की और दूसरी ईंट चांदी की, फिर ईंट की ईंट यानी फिर सोने की ईंट, फिर चांदी की ईंट। तो सोने और चांदी के ईंटों से बना हुआ पूरा शहर मैंने देखा। जब वहां दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने दरवाजा खटखटाया शहर का, और शहर का दरवाजा जब खोला गया तो मुझे बहुत खुशी हुई इसके अंदर, और वो मैं देख करके हैरान और रह गया। लेकिन हैरानी और शजदर होने का एक वजह ये भी था कि उस शहर के अंदर जो लोग थे, उस शहर के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिनका आधा बदन का आधा हिस्सा बहुत खूबसूरत था,
जितना खूबसूरती का आप तस्वुर कर सकते हैं उतना कर लीजिए कि उन लोगों का बदन का आधा हिस्सा इंतहाई खूबसूरत था और दूसरा आधा हिस्सा इंतहाई बदसूरत था। ऐसा नहीं कि आधे लोग खूबसूरत आधे लोग बदसूरत। वो जो शहर वाले थे, शहर में जो रहने वाले थे, हर आदमी ऐसा था कि उसका आधा हिस्सा खूबसूरत था बदन का और आधा हिस्सा इंतहाई बदतरीन शक्ल का था, बद शक्ल था। मैंने उन दोनों से पूछा जो मुझे लेकर गए थे माजरा क्या है, तो उन दोनों ने बयान फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जब मैंने ये मंजर देखा तो मुझे अजीब सा लगा। ऐसा मंजर तो मैंने कभी देखा नहीं था, इतना कि एक आदमी हो उसका आधा अच्छा हो आधा बुरा हो, तो मैं देखा नहीं था। इतने में वो जो मुझे दोनों लेकर गए थे उन दोनों ने उन लोगों से कहा जो बदशक्ल और खूबसूरत मिले थे, उन लोगों से कहा एक नहर है, उस नहर के अंदर जाकर डुबकी लगा के आओ। दो हमको ले जाने वालों ने कहा जो बदशक्ल लोग थे और खूबसूरत लोग थे, दोनों मिक्स थे, उनको कहा गया कि इस नहर के अंदर गोता लगाओ और डुबकी लगा के बाहर आ जाओ। ये सारे के सारे लोग उसके अंदर गए, डुबकी लगा के बाहर आए, तो जैसे आधा हिस्सा खूबसूरत था वैसा दूसरा हिस्सा भी पूरा खूबसूरत हो गया। मतलब ये सबसे हसीन और जमील इंसान ये लोग बन गए, सबसे बेहतरीन आबादी वाले बन गए। मैं हैरान परेशान, यार पहले तो ये मैं हैरान और परेशान था, अजबन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक आदमी उसका आधा हिस्सा खूबसूरत और आधा बदसूरत, और उसके बाद एक नहर के अंदर नहा के आ जाते हैं तो पूरा बदशक्ली खत्म हो जाती है, यानी जो कबाहत थी वो दूर हो जाती है और खूबसूरत हो जाते हैं। ये माजरा क्या था? तो ये कौन लोग थे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये जिनका मामला ऐसा था, दर हकीकत ये वो लोग हैं फ़इन्नहुम क़ौमुन खलतु अमलन सालिहन व आखिरा सय्यअन। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर दोनों तरह के काम किए हैं, अच्छाइयाँ भी की हैं बुराइयाँ भी की हैं, नेकियाँ भी किए हैं बदियाँ भी की हैं, अल्लाह को खुश करने वाले काम भी किए, अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम किए। और ये दोनों नेकी और बुराई को खलत मलत करने वाले थे और दोनों तकरीबन बराबर सराबर हो गया है। बाद मुफस्सिरीन ने कहा तकरीबन दोनों नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर सराबर हो गई। तो नेकियों की वजह से उनके बदन का आधा हिस्सा खूबसूरत देखने में अच्छा, लेकिन बुराइयों की वजह से उनका आधा हिस्सा इंतहाई बुरा। नेकी का बदला और गुनाह की सजा अल्लाह ताला ने यह दिया कि आधा हिस्सा खूबसूरत आधा हिस्सा बदशक्ल। फिर उनको डुबकी क्यों लगवाया गया? डुबकी लगाने के बाद ये चेंजिंग क्यों हुई? ऐसा भी तो हो सकता था कि वो जो खूबसूरती थी वो भी खत्म हो जाती, पूरा का पूरा बदशक्ल हो जाते, सारे का सारा बदन डरावना हो जाता। ये खूबसूरती के अंदर तब्दीली क्यों आई? तो उन दोनों ने कहा कि तजावज़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उनकी गलतियों को माफ़ कर दिया है, बस सज़ा इतना, सिर्फ इतना काफ़ी है कि आधा हिस्सा बदशक्ल हो गया, बस बाकी और कुछ नहीं। अल्लाह ने उनके ऊपर नज़र रहमत किया, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर रहमत की नज़र डाला और उन सारे लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। अब उनके पास सिर्फ नेकियां बची हैं, जिसकी वजह से नेकियों का सिला ये होता है कि सारा का सारा अच्छा हो जाए, इसलिए उनके बदन का पूरा हिस्सा अच्छा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उसी आबादी में, उसी शहर में मैंने देखा कि एक और महल बना हुआ है, जन्नात अदन था, जन्नात अदन था। मैं कहा ये क्या है? तो उन दोनों ने कहा मंजिलुका, यह आपकी जगह है, यह आपका महल है, ये जन्नत में आपका जगह है, आपका हिस्सा है, जन्नत अदन, जिसको जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते जब मेरा है तो ज़रा हटो, मुझे जाने दो। ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैंने कहा जब मेरा है तो मुझे जाने दीजिए। उन दोनों ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी आपका टाइम बाकी है। दुनिया में रहते हुए कोई आदमी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है, दुनिया में रहते हुए अभी आपकी उम्र बाकी है, दुनिया की जिंदगी अभी आपकी बाकी है, वो आप पहले कंप्लीट करके आइएगा, फिर ये आप ही का मिलेगा, किसी और को मिलने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर और तफसीलात थे मेरे भाइयों। इख्तिसार मैंने इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे को बयान किया। मकसद सिर्फ ये था कि हम और आप इस ख्वाब के आईने में अपने आप को देखें। दरअसल ये ख्वाब सिर्फ नहीं था कि सपना था चलो ख़त्म, ये दर हकीकत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया है कि जो आदमी जैसा करेगा आखिरत में उसके साथ, बरज़ख की ज़िंदगी में उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम भाई इस वक्त हम कबूलियत की घड़ी में हम तुझसे दुआ करते हैं हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे, हमारी औलाद की गलतियों, हमारे वालिदैन की गलतियों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला ख़ताओं को दरगुदर फरमा, अल्लाह ताला हमें नेकी की समझ अता फरमाए, मनाज सलफ़ जो
तौहीद वाला है, जो सही अकीदा वाला है, उसकी समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला बैयन दलीलों के साथ जीने की, बैयन दलीलों के साथ मरने की तौफीक अता फरमाए, गुमराहियों से बचाए, शिर्क व बिदात से बचाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम लिस्साइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु वल गफ़ूरुर रहीम। अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।